साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल आपको कुछ विशेष बातें जो छठे दशक से संबंधित हैं वो उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। बात दो भाइयों की है, एन मल्ला, आनंद नारायण मल्ला और पीएन मल्ला, प्रेम नारायण मल्ला। आनंद नारायण मल्ला दोनों भाई अविवाहित थे। आनंद नारायण मल्ला चीफ जस्टिस उत्तर प्रदेश थे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उत्तर प्रदेश थे। और पीएन मल्ला डिप्टी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश शासन थे और लखनऊ में बैठते थे। एन मल्ला इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठते थे, चीफ जस्टिस थे। दोनों काफी गोरे गोरे थे और कश्मीरी पंडित थे। कश्मीर से उनका संबंध था और दोनों ब्राह्मण थे, कश्मीरी पंडित कह लीजिए। और दोनों ही जाड़े के दिनों में भी कुर्ता और पजामा पहनते थे, मलमल का हो या आधी का हो, जो भी हो, कुर्ता पजामा जो उस समय चलता होगा वही पहनते थे। और इतने गोरे थे कि लगता था कि अगर जरा सा भी चोट लग जाए तो बिल्कुल लाल हो जाए, खून निकल आए। कश्मीरी पंडित थे ही। आप में से काफी लोग जानते भी होंगे। एन मल्ला के बारे में बताते हैं, फिर पीएन मल्ला के बारे में बताएंगे। एन मल्ला विद्वान थे, दोनों ही विद्वान थे। एक इंजीनियर थे और एक कानून के ज्ञाता थे। पीएन मल्ला के समय चीफ मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत हुआ करते थे। पीएन मल्ला जो है पुलिस के बारे में, उत्तर प्रदेश पुलिस ही होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में उन्होंने एक जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस गुंडों की सरकारी गिरोह है। बहुत बड़ा कमेंट था, बहुत बड़ी चीज थी जो उनके रीडिंग में आया, क्योंकि ये लोग दोनों ही भाई कह लीजिए या उस समय के लोग बहुत ही जीनियस और बहुत ही ईमानदार और बहुत ही आज की अपेक्षा बहुत ही जस्टिफाइड लोग हुआ करते थे। वो पुलिस को कोर्ट में ही फटकार लगाते थे और जाने क्या क्या कह देते थे कि ये तुम फैब्रिकेट किए हो, ये तुम गलत बोलाए हो, क्योंकि उन्हें डर भय किसी चीज का नहीं था। तो पुलिस को तो बहुत ही फटकार लगाते थे और पुलिस वाले जो है उनकी कोर्ट में अगर कोई मुकदमा चला गया तो बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी जाने से हिचकते थे या नहीं जाना चाहते थे। पुलिस का रवैया आज से खराब नहीं है। पुलिस विभाग ही जो है इस तरह से है, उसकी संरचना ही इस तरह से हुई है, उसमें इस तरह के लोग ही नहीं होते हैं तो हो जाते हैं कि आज भी आप पुलिस का तांडव देख रहे हैं। इलेक्शनों में वीडियो सुन रहे होंगे और जगहों पर भी सुन रहे होंगे कि क्या क्या होता है। और भी मुझे किससे मालूम है, वो किसी और वीडियो में बताएंगे। लेकिन पुलिस का रवैया जो है वो सही नहीं है। या तो ये गुंडों की सरदार होती है या फिर ये राजनीतिज्ञ जो स्वयं ही गुंडे होते हैं उनकी उसमें सहमेव होती है। तो पुलिस के बारे में आपको एक चीफ जस्टिस का कमेंट बता दिया, जिसको गोविंद वल्लभ पंत जी ने स्वीकार भी किया
और बाद में किसी दूसरे जस्टिस से उस जजमेंट में उस पोर्शन को कटवाया, क्योंकि इससे सरकार की और पुलिस की छवि खराब हो रही थी और उन्होंने उसको हटवा दिया। अब दूसरे उनके छोटे भाई थे पीएन मल्ला, प्रेम नारायण मल्ला, जो डिप्टी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश सरकार में थे और जो आज जो है वो विद्युत सुरक्षा निदेशालय है। अब उसका नाम बदल करके विद्युत सुरक्षा निदेशालय हो गया है। वहां पर वो थे और बेसिकली इंजीनियर थे। अब उनके किस्से सुनाते हैं। वो भी अपना जो है कुर्ता पजामा वहीं तंजेब का या मलमल का जो भी है वो पहनते थे, काफी गोरे थे, बैठते थे और अजीब अजीब उनकी बातें हैं। एक उसमें के किस्सा सुनाते हैं आपको। उनका एक तकिया कलाम था, भैया भैया बहनचोद, और हाथ मलते रहते थे जैसे सुरती खैनी बनाते हैं उस तरह से हाथ मलते रहते थे। ये उनका स्वभाव था, मूल स्वभाव था एक तरह से कह लीजिए। भ्रष्टाचार तो हमारी जननी है, भ्रष्टाचार तो हमारे यहाँ की जमीन में ही है, कोई नई चीज नहीं है। भ्रष्टाचार अनादिकाल से चला आ रहा है और चलता रहेगा। ये भ्रष्टाचार के खत्म नहीं होने वाला है। तो उनके पास एक ठेकेदार गया। ठेकेदार वो होते हैं जिनको बिजली का लाइसेंस देते हैं और जो ये बीएल फार्म वगैरह भरते हैं और बिजली के कार्यों को करने के लिए अधिकृत होते हैं, क्योंकि बिजली को माना जाता है कि ये खतरनाक चीज है और इससे एक्सीडेंट वगैरह हुआ करता है। तो इसलिए अंग्रेजों ने लाइसेंस का प्राविधान रखा था कि लाइसेंस आदमी जिसके पास टेक्निकल स्टाफ हो वहीं काम कर सकता है। एक बिजली का भ्रष्टाचार के बारे में बता ही दिया आपको। तो एक जूनियर इंजीनियर था, उस समय ओवरसियर बोला करते थे, उसके खिलाफ शिकायत आई पीएन मल्ला साहब के पास। ठेकेदार ने कहा ये पैसे मांगता है, 200 रुपये हमसे मांग रहा है लाइसेंस देने के लिए। मल्ला साहब ने उस ओवरसियर को बुलाया अपने कमरे में और बात करने का देखिए कितना प्राकृतिक तरीका है, कितना ओरिजिनल है, कितना सूझबूझ है। उन्होंने उस ओवरसियर से कहा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उसने कहा 2 बच्चे हैं मेरे और मैं शादीशुदा तो हूँ ही। तो उन्होंने कहा कि कितनी तनख्वाह पाते हो? तो उसने बताया कोई 100-150 तनख्वाह पाते। उस समय इतनी ही तनख्वाह हुआ करती थी। मल्ला साहब ने ठेकेदार से कहा कि भैया भैया बहनचोद इसको पैसे दो, इसके बच्चे कैसे खाते होंगे, इसको कैसे रहते होंगे, ये तो इतने कम तनख्वाह में कैसे काम चलाता होगा, इसलिए इसको पैसे दो। वाह साहब वाह। वो भ्रष्टाचार की शिकायत लेके गया, वो कह रहे हैं इसको पैसे दो क्योंकि इसकी तो जरूरत है, इसके बच्चे हैं, बीवी है और ये कहाँ से खाएगा, इतना कम सरकार तनख्वाह देती है। अब इन दोनों तथ्यों का आप मनन करिएगा, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और देखिए कि पहले और अब में कितनी तब्दीली आई है, कितनी मौलिक सोच बदली है, कितना आप हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, कहाँ तक चले जाएंगे। शायद समुद्र की तलहटी भी जो है वो कम पड़ जाएगी। कहीं हमारी मूल भावना नहीं है, कहीं मौलिकता नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हमारी तो पहले भी ये इस तरह की चीजें थी, लेकिन हमारी तो हमको तो कुछ दिखाई नहीं देता है। हम तो दोनों आंखें हमारी फूटी हुई हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जैसे चाहता है वैसे करता है। कहीं कोई नियम कानून नहीं है, कहीं कोई चीज नहीं है। और राजनीतिज्ञों की तो बात ही निराली है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो मैं यही आपसे हमारा निवेदन है कि आप इस वीडियो को सुन करके
थोड़ा मनन करिएगा और हमें भी बताइएगा आपके कमेंट्स, आपके सुझाव पर मैं पूरी तरह से अमल करूंगा। जय संविधान, जय बाबा साहब अम्बेडकर और जय भारत।